तो बच्चों, तो आज हम कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम एनसीईआरटी तो सॉल्व कर रखे हैं। पॉलिनोमियल्स आपको मैं बता चुका हूं कि कुछ आर डी शर्मा और डाइजेस्ट से भी आते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो उसका एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी। ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल का है, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, मुझे एक बच्चे ने सेंड किया है कि सर ये कैसे प्रूव होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो एक भी नहीं है एनसीईआरटी में। तो देख लो इसको, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल हमको मालूम है एक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्या एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। ये तो एनसीईआरटी से पढ़ रखा है आपने। बी मीन्स ये जो पार्ट होता है x का, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, तो सम ऑफ रेशियोज होते हैं माइनस बी बाई ए। ये हम एनसीईआरटी से जानते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का क्या है यहाँ पर, ये तो इस फॉर्म में है नहीं पहले, तो इसको पहले हम प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी एक्स और पी का इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस पी माइनस सी। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस, देख लो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे क्योंकि एक्स तो इसके साथ है। तो इसको क्या करोगे आप, p प्लस सी माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये a इज इक्वल यहां पर कितना है आपका 1, अगर कंपेयर हम कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b कितना है आपका यहां पर माइनस पी कोफिशिएंट ऑफ x, c जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस पी प्लस सी है विद इन ब्रैकेट। हमें प्रूव करना है ये अल्फा प्लस बी 1 एंड बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा ये फाइंड करोगे। तो अल्फा प्लस बीटा का आप जानते हो होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी बाई ए, ये मैंने लिखा। b क्या है यहां पर माइनस पी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है इसके कोफिशिएंट 1, यहां पर भी देख लो या तो यहां से देख लो 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस पी माइनस, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लो, अल्फा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस पी प्लस सी अपॉन ए इन द सेंस 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ये आ गया माइनस पी प्लस सी, इक्वेशन सेकेंड। अब जो प्रूव करना है हमें उधर चलते हैं। क्या है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल ये, तो एलएचएस लेते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, अल्फा बीटा, फिर अल्फा इंटू 1 अल्फा, 1 इंटू बीटा बीटा प्लस 1 इंटू 1। ओके, अब ये अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, अगर आप इस पर नजर डालो तो अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है माइनस पी प्लस सी इन ब्रैकेट प्लस अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना है आपका p, तो p रख दिए प्लस 1। तो अंदर इसके मल्टीप्लाई करो, माइनस पी माइनस इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस सी प्लस पी प्लस 1। अब आप देखो प्लस पी और माइनस पी क्या हुआ, कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना आ गया माइनस सी प्लस 1। आरएचएस देखो 1 माइनस सी, तो 1 पॉजिटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सी, मीन्स हमारा ये प्रूव होता है 1 माइनस सी, आरएचएस प्रूव। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बट ट्रिकी तो है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, बोर्ड में भी आता है और आपके यूटी फर्स्ट में भी आ जाएगा, आर्मी स्कूल केवीज में या एनसीएस में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसको समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों उसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसी में द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इतने इंपॉर्टेंट है ये कि समझ लो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई एक ना एक आएगा ही, और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं ये।
तो एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अब पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम कंपेयर किससे करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से हम कंपेयर करते हैं। यहां से ए बी सी ढूंढते हैं। तो ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर नथिंग मतलब 1 होता है मल्टीप्लाई में, और यहां एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी इज इक्वल आपका हो जाएगा पी एंड C इज इक्वल कॉन्स्टेंट 45। तो आपको क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है? P, ए मतलब 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, डिनोमिनेटर में रहता ही है, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस P। इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसको। सेकेंड, अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है C बाई ए। C मीन्स कांस्टेंट टर्म कितना है? 45 अपॉन ए तो 1 है। ओके, तो डिनोमिनेटर में 1 तो रहता ही है, तो ये ना सोचना 1 कहां भाग गया। तो ये माइनस P और 45 आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस, जीरोस का स्क्वायर डिफरेंस बच्चों, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर दिया, डिफरेंस दैट मीन्स माइनस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल है? 144। तो ये लिख दिया मैंने 144। इट्स सिंपल। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका फार्मूला होता है। तो अल्फा बीटा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों, क्या कि ये अगर अल्फा बीटा या अल्फा प्लस फॉर्म में आ जाए, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा फॉर्म में आ जाए तो इजीली हम वैल्यू पुट कर दें, बट है नहीं यहां पर, तो हम क्या करेंगे? तो आपको अगर फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आता है तब तो ओके है, अदरवाइज इसको बनाना पड़ेगा। वो रूल क्या है देख लो बनाने के लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने यहां पर कर दिया, और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्लस माइनस कर सकते हैं किसी भी नंबर का। माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा, दोनों को 2 अल्फा बीटा प्लस और माइनस 2 अल्फा बीटा, मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इससे हमारा काम बन रहा है। क्या बन रहा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये किसका फार्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा, ये माइनस 2 अल्फा बीटा रह गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 4 अल्फा बीटा इज इक्वल कितना? 144। ओके बच्चों, अल्फा प्लस बीटा आपकी वैल्यू गिवन है, कितनी है? माइनस पी। तो माइनस पी मैंने यहां पर रख दिया, माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन कितनी है? 45 इज इक्वल 144। तो यहां पर माइनस पी का अगर स्क्वायर आप करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 टू 18 इज इक्वल 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल 144। ये इसको उसर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 180, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 044 84 12 11213। तो पी स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या बना लिया? अंडर रूट 324। अब 324 का स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए। मैं आपको वैसे भी 2 से 30 तक लिखा चुका हूं, आप लोग लर्न भी कर लिए हैं। तो ये किसका होता है? 18 का होता है। अगर लर्न है तो ओके, अदरवाइज आप फिर ऐसे निकालोगे 324 का 2 से करते चले जाना, 2 1 जा 2, फिर ये 12 हुआ, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा, फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा 1 2 3। ये क्या हुए? पेयर बने। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18 इज स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो आंसर हमारा कितना आया? 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें यूटी फर्स्ट में ही मिलेंगे।